होती है ना, वो घर में दम तोड़ देती हैं। वो आके अपने स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ती। तो कृपा करके अगर कोई मात्र शक्ति हमारे समाज की आगे बढ़ती है तो उनको रोकने की कुछ चेष्टा ना करे। और मैं बता दूं, मैंने बिधुड़ी गोत्र में जन्म लिया है, करहाना मेरी ससुराल है, और पन्ना धाय माता धौला देवी गुजरी है, उनको मैं हमेशा याद करती हूँ कि ऐसे ऐसी वीरांगनाएं हमारे समाज में हुई। तो कृपा करके इस इतिहास की लड़ाई को पार्टियों में ना बांटे। और अभी एक प्रस्ताव मेरा ये था कि कुछ लोग कहते हैं गुर्जर, बोला आप तो गुज्जर हो। मैं क्या, गुज्जर वो है जो मेरा फिल्म में आमिर खान वाला गुज्जर ना है, मगर ये गुर्जर ही है, GURJAR। मगर इसको फिल्मों में तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश किया है, तो हम गुर्जर है। तो इस शब्द पर भी गौर करें। जो भाई इस तरह से कहते हैं ना गुज्जर और गुर्जर, तो उनको समझाएं। धन्यवाद। धन्यवाद बहन। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए आप हमारे बीच पहुंची और आपने साबित कर दिया कि कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो मैं धन्यवाद। ये आप ही चाहता हूँ, ये नीली शर्ट वाले भाई साहब कौन से अखबार में हैं? अभी तो कह के निपटे हैं वो कि ये केवल पत्रकारों के लिए। आप नौजवान पंडित जी, आप भी नीचे आओ, यहाँ आओ। बार बार निवेदन कर रहे हैं। विमान सभा के कुशल संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई प्रवेश गुर्जर जी और नवीन भाटी जी। प्रवेश गुर्जर अपने आप में एक क्रांति का नाम है। मैं पिछले 10 साल से प्रवेश गुर्जर जी को जानता हूँ। इस प्रांगण में आज पूरे देश के गुर्जरों के जो सरदार हैं वो उपस्थित हुए हैं। कुछ हमारे बीच में आना चाहते थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। और मैं भाषण देना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल जो आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस संघ के अध्यक्ष हैं अंतराम जी के शब्दों को अपनी शब्दों में रोपित करते हुए मैं मात्र कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक गुर्जर शब्द का मामला है, गुर्जर शब्द प्राचीन शब्द है। आधुनिक राजपूत कोई ऐसा शिलालेख, कोई ऐसा ताम्रपत्र, कोई ऐसा इतिहास का कोई उल्लेख पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि उस समय प्रतिहार वंश या जो क्षत्रिय वर्ण के राजा थे उनको राजपूत कहा जाता हो। कहीं किसी इतिहास में कहीं नहीं मिलता। हमारी लड़ाई राजपूत शब्द से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हम अपने इतिहास को सुरक्षित और संरक्षित कैसे रखें। हमारी किसी समाज और वर्ग से लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि हमें हर पार्टी से ऊपर उठकर इस विषय को आगे बढ़ाना है। हाँ, जो अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उस समय गुर्जर शब्द को मिटाने वाले उस समय मंचासीन या उस षड्यंत्र में शामिल लोग थे, उनकी स्थिति वो थी जिस समय महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो चाह के भी उनके हिम्मत नहीं थी कि वो उस चीरहरण को रोक सके। मैं कहता हूं कि यह सिलसिला गुर्जर इतिहास को सुरक्षित और संरक्षित रखने का सिलसिला ये इस मीटिंग में तय होना चाहिए कि इसकी प्रदेशवार, मेरा सुझाव है, इसकी प्रदेशवार मीटिंगें लगातार चलती रहनी चाहिए। अगर आज गौतम बुद्ध नगर में है तो किसी अन्य जनपद में मीटिंग हो या उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य प्रदेश में मीटिंग हो, क्योंकि कई प्रदेशों के गणमान्य लोग इस सभा में उपस्थित हैं। और जब तक शासन स्तर से इस बात पर मोहर न लग जाए कि वास्तव में योगी जी ने जो पाप किया है उसके लिए वे क्षमा न मांग ले, तब तक उनको कोई माफी इस समाज के द्वारा किसी भी राजनीतिक स्तर में हो या सामाजिक स्तर पर नहीं देनी चाहिए। क्योंकि स्थिति यह है कि इस विषय में अब समाज को समाज से भी लड़ाया जा रहा है। तो मेरा सुझाव है कि यहाँ जो गणमान्य लोग हैं
उन लोगों को, ऐसे लोगों को समझाने का दायित्व भी। भाटी जी, मेरा निवेदन है कि जो यह गणमान्य लोग हैं, अगर हमारी समाज की इस मुहिम से वो भटक गए हैं, किसी कारणवश वो विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं, या उनको लगा है कि भाई हमारे साथ कुछ गड़बड़े हुई हैं, तो उनको हमें समझाने का यह कमेटी गठित हो कि स्थिति ये नहीं थी, स्थिति ये है, जो चीजें हुई हैं वो प्रतिक्रियात्मक हुई हैं और ऐसी कोई मंशा समाज की नहीं है। दूसरा, मैं इस मंच से ये सुझाव मैं घोषणा भी करना चाहता हूं। अभी मेरे पूर्व बड़े भाई छोकर साहब अधिवक्ता हैं, मंडार साहब भी अधिवक्ता बैठे हैं। पूरे देश का, इस समाज का अधिवक्ता आपकी इस लड़ाई में बिना किसी फीस के, बिना किसी समय गवाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई भी सरकार शोषण करती है इस समाज के लोगों को, इस क्रांतिकारी के लोगों को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद करेगी और पूरी तरह से, चाहे जज से मामला हो, चाहे हाई कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें वकालत करेंगे। हम रिकमेंड करते हैं जी, अपनी सेवाएं, ये भाई हैं हमारे, हमने पहले भी, मैंने ही कर दिया रिकमेंड, आपका बिना कहे। मेरा समय जो समाप्त हो रहा है तो जो भी सुझाव दे, मेरा एक निवेदन है, सुझाव दे, भाषण ना दे। और सबको पता है कि हम क्षत्रिय हैं, हमारा वंश गुर्जर प्रतिहार वंश है और गुर्जर प्रतिहार वंश ने हमेशा सत्ता से संघर्ष किया है और उसी का नतीजा है कि हम शासन से दूर हैं। हमें अपने लोगों को शासन में बैठाना है, ये प्रण यहां से लेके जाए। जय हिंद, जय गुर्जर समाज, जय भारत। धन्यवाद पुरंदर भाई। अब मैं साहिर जी के एक वक्तव्य के साथ, तारीख जानती है जमाना गवाह है, कुछ कोर बातिनों की नजर तंग ही सही, ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। ये हमारे अतीत, इतिहास और सिद्धांतों की लड़ाई है। मैं आमंत्रित करूंगा जाट समाज की तरफ से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है, आदरणीय आरपी रघुवंशी जी, आप आए और सम्मानित सदन को संबोधित करें। आदरणीय रघुवंशी जी। आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष जी और देश के अलग अलग कोनों से आए हुए समाज के सरदारों, मैं तो रिपोर्टिंग के मकसद से आया था, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि मैं कुछ बात कहूं। और एक तो बात यही कि कुछ मित्र डाइस पे आकर के केवल भाषण और लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो विषय उठा है 22 सितंबर से, ये विषय बेहद गंभीर, बेहद चिंतनीय और बेहद शर्मसार करने वाला है। और मेरा तो निवेदन ये है कि इसमें सर्व समाज के लोग एकजुट होकर के, इकट्ठे होकर के, एक जाति की बात नहीं है। आज समाज के एक हिस्से के साथ बदतमीजी हुई, अपमान हुआ, और न केवल बदतमीजी और अपमान की बात नहीं है, कोई हमारे पूर्वज के मुंह पर हमारे सामने कालिक पोत दे और हम देखते रह जाएं, ये तो डूब मरने जैसा मामला है। लेकिन यहां हो क्या रहा है, खासतौर से मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में कई दिनों से देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, कुछ लोग जो एक विशेष प्रजाति के लोग हैं, वो बार बार कहते हैं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब, राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब। अरे महाराज, ये राजनीति शब्द राज की नीति से बना है, और राज की नीति जो राज चला रहे हैं उनकी नीति ये है कि अंग्रेजों की तरह आपस में लड़ाओ, उन्हें जाट और गुजरों को लड़ाओ। अभी लड़ाने का काम हो रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा। अब ठाकुर और गुजरों को लड़ाओ। तो ये बहुत साजिश है, गंभीर साजिश है। ये जितना ऊपर से आसान दिखाई दे रहा है, जितनी साधारण आप लोगों को ये चीजें लग रही हैं,
ये इतना साधारण है नहीं। योजनाबद्ध ढंग से है, पूरी प्लानिंग से है और पूरा षड्यंत्र है उन जातियों के लिए, उन समाजों के लिए जो हमेशा सच को सच बोलने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। इनको लगता है कि आज एक समाज है, गुर्जर समाज, जो बड़ी बहादुरी के साथ सच को सच बोलने की बात कर रहा है, इनको लड़ा दो। और ना केवल लड़ा दो, कुछ बालक तैयार कर लो रात रात में, एक और कोई कांड करा दो और आपस में भी भिड़वा दो, गोत्रों में लड़वा दो। तो ये जो चीजें हैं, इस पे आप सब लोगों को बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से, और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी मित्र ये कहे कि राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, भाई राज की नीति ने अन्याय किया है तो राज की नीति तो होगी ही, तो राजनीति होनी ही चाहिए और बाकायदा घोषणा करके होनी चाहिए। इनको यही भाषा समझ में आती है और ये घोषणा होकर के होना चाहिए कि हमारे अपमान को वापस तो तुम नहीं लौटा पाओगे, लेकिन तुमसे अपराध हुआ है, घोर अपराध हुआ है। इस अपराध के लिए सार्वजनिक रूप से उसी कॉलेज में आकर के माफी मांग लो, नहीं तो उठा करके फेंक दिए जाओगे। इतिहास तो ये कहता है हजारों सालों से कि ऐसा कोई तुर्रम खां, बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ी सत्ताएं, बड़े से बड़े शासक जो समाजों से लड़े हैं, उनके अंश समाप्त हो गए, वंश समाप्त हो गए। खैर, मैं भी शायद भाषण की मुद्रा में चला गया, मेरा वो भाव नहीं था। मेरा निवेदन आज सब लोगों से, यदि आप लोग उचित समझें, तो बाकी संघर्ष की योजना के साथ साथ ये जो आप लोगों ने समिति बनाई है, इस समिति में एक सर्व समाज सौहार्द उप समिति का भी गठन हो, उसमें हर समाज के प्रमुख लोगों को शामिल किया जाए। जहां भी कार्यक्रम हो, सर्व समाज की बात हो, सभी जातियों की बात हो, क्योंकि आपस में हम सब लोग एक हैं। रात दिन उठते बैठते, इकट्ठे खाते पीते बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं। एक तो सर्व समाज की सौहार्द समिति का कोई प्रस्ताव यहां से पास हो जाए। दूसरे, आज लंबा चिंतन मनन आप लोग करेंगे, जो भी फैसला होगा सब लोग मानेंगे, लेकिन कुछ न कुछ जरूर ये तय करके उठिएगा कि अगली तारीख फलानी तारीख है और वो तारीख आर पार की तारीख है। राष्ट्रीय स्तर की कोई पंचायत बुलाइए, बड़ी जनसभा बुलाइए और घोषणा कीजिए कि बिना माफी मांगे काम चलेगा नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद रघुवंशी जी। हमारे बीच नौजवान साथियों की एक टीम अभी पहुंची है, जो सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक इस लड़ाई में हमारे साथ है, इस संघर्ष को मजबूती के साथ अपना सहयोग प्रदान कर रही है। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई पीयूष चपराना, मोहित तंवर, गौरव अधाना, जो हमारे ट्विटर पे भी गुर्जर यूथ, गुर्जर एक विचार और एक आवाज के नाम से पेज संचालित करते हैं, जो इस लड़ाई में बदस्तूर नजर लगाए हुए हैं। अब आग्रह करूंगा, हमारे बीच इस संघर्ष में हम सभी नौजवानों का नेतृत्व करने वाले सामाजिक चिंतक, बहुत ही जुझारू, हम सबके पथ प्रदर्शक आदरणीय राजकुमार भाटी जी हमारे बीच हैं कि वो अपने विचार रखें। आदरणीय राजकुमार भाटी जी, जोरदार तालियों के साथ। परम आदरणीय अध्यक्ष जी और समाज के सभी बहुत ही सम्मानित और आदरणीय साथियों, बहनों, प्रवेश भाई, ऐसे एक शब्द सहित तो विवाद पैदा हो जाता है कि हमारा नेतृत्व करने वाले। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, समाज का सबसे नीचे स्तर का कार्य करता हूँ और कभी मैं अपना चेहरा आगे करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब लड़ाइयाँ चलती हैं तो न्योते की जरूरत नहीं होती। जिनके दिल में दर्द होता है खुद सड़क पर उतर जाते हैं। अगर हम इस अपमान को सह के भी अगर घर में बैठे रहते तो हमसे बेकार आदमी कोई था और हम सड़क पर